इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसमें हमारे तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी है, जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और वफाक़त के आसमान से दिल्लत व पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती पर हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफ्फार मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोशो खरोश के साथ थे। इनके पास 700 ऊंट, 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें और दीगर जगह हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद, हंजला, उबैद, हारिस, उमैया बिन अल-खर्स, नफर बिन हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पेकर और आज़मूदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज पैदल ही सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नीज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास और तलवार है तो नीज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फार मक्का बुलंद मकाम पर खीमन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमान को पुस्त और रेतीली जमीन पर खीमजन होना पड़ा। ऐसी जगह पर गए किसी को प्यास लगे, एक घुट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर और जितने असबाब, जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों माज और मऊस के जरिए मारा जाता है। अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्ला मसूद कौन है? ये वही हैं जिनको मक्का के सहन में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया बिन खल्फ के बाद अबू जहल का कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तेग होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर भागने लगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे भागे और उमैया बिन खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हो ये अब्दुल्ला मसूद कौन है? ये वही हैं जिनके अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया इब्न खल्फ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लेटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन इनको गर्म जमीन पर लेटाकर और ज्यादा जख्म किया जाता कि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर गलियों में घसीटा जाता है, तरह तरह की अज़ियतें और तकालीफ पहुंचाई जाती है, यहाँ तक के तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उगता जाते हैं। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगरूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते तुम पक्के सच्चे मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफ्फार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज जहां देखें, जिस तरफ देखें, वही मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आबरू को पामाल किया जा रहा है, कई मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं।
हजरात, आज और तुम अंदलुस को नहीं जानते, हालांकि ये अंदलुस एक वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी, पूरे दुनिया में शान व शौकत की शोहरत थी, और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। और आज वहाँ के हालात ये है कि एक मुसलमान नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई कि ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को बेघर किया गया, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिंदा मुसलमानों को आग में जला दिया गया, जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन किया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों को इज्जत आबरू को पामाल किया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी माँ के गोद से जुदा कर दिया गया, उलमा इकराम को सख्त से सख्त सजाएं दी गई, जबकि मुल्क भर में मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मुसलमानों, आप दूर ना जाए, खुद अपने मुल्क को देखें कि आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है। कौन सी ऐसी मुजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही है। और आज हमारे हालात ये है कि आज इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। कहीं हमारे कत्ल की तदबीरें सोची जाती है, मुल्क से निकालने के मंसूबे बनाए जाते हैं, कहीं हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। मुसलमानों, आज हमारे हालात क्यों ऐसी हो गई है? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सोई हुई कौम जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। कोई सोई हुई कौम जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, कहवार अकल मोमिन अब जज्बा ईमान सोता है। उम्मते मुस्लिमा के धड़कते दिलो, आज पूरी दुनिया हमारे लिए वहशत व बरत की आमाजगाह बनी हुई है। हालांकि एक जमाना था हमें दुनिया की हर चीज सौंपी गई थी, जिस तरफ कदम बढ़ाते थे बढ़ते और फैलते चले जाते थे। बातिल की कोई वो ताकत हमारे राह में हाल नहीं हो सकती थी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मगरिब के वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता नासा किसे सेले रवा हमारा। इस्लाम के पासबानों, इस्लाम ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है, मगर अफसोस हमने इसकी कदर ना की और अपने असल मकाम से हट गए। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही बेतवज्जो का आलम रहा तो याद रखें, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बाअज़मत और सरबुलंद तारीख, मगर तारीख मुंतकिल होकर दुनिया की तमाम तारीखों के सामने सरंगो नजर आएगी। आज हमें समझना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारे तरफ तबाही के हाथ बढ़ रहे हैं, जोर जफा जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, शिकंजों में दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इनकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? खूब समझ लो। अगर इसका जवाब हो सकता है तो यही हो सकता है कि आज हम मुसलमान ना रहे, आज मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, क़वानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर, इस्लाम के उसूलों को तोड़कर फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं। मुसलमानों, हकीकत यह है कि हमने अल्लाह की शरीयत से रूगर्दानी कर ली, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, कारून की तरह माल इकट्ठा करके हम रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते, हराम हम खाते हैं, सूद हम लेते हैं, कमारबाजी जुएबाजी हमारा सेवा है, नाच गाना बजाना हमारा मशगूल है, इत्तिहाद इत्तिफाक हम में नहीं, इख़्वत खुददारी हमसे दूर है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब की कोई भी अलामत हमें नहीं, ना हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी है, ना हमारा तरीका इस्लामी तरीका है। बिरादरान इस्लाम, हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही जरूरी है, जिसका तरीका यह है कि इस माबूद हक की परस्तिश करे जो हमारा रब और खालिक है, और ताज़दार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पैरवी करें, जो लोगों के वास्ते नबी आखिर समा बनाकर महबूस फरमाए गए हैं। सहाबा इकराम और अकाबिर आज़ाम के नक्शे कदम पर चले, जिनकी आंखों में झलकती तस्वीर इबादत थी, जिनकी आंखों में तड़ती ईमान की हरारत थी, जिनके होठों में मचलती हुई कुरान की तिलावत थी, जिनका दिल बाद अरफा का झलकता हुआ सागर था। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओ, एक झंडे के नीचे चले आओ और अपने इन माशरे की बुराई को मिटा दो, वरना तुम्हारी तबाही की कोई हद ना होगी और तुम्हें सरबुलंद करने वाली कोई ताकत दुनिया में नहीं आएगी। अल्लाह ताला शोर बेदारी और अपने सवाल का एहसास और अपने अज़वाल का सवाल की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूब।